हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक कोचिंग सेंटर पीके। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 14 लेक्चर है और जिसमें हम लोग संस्कृत का भाग 2 जो चल रहा है, कक्षा 10th का जो हम लोग का लेक्चर चल रहा है, उसमें आज हम लोग का 14वां लेक्चर है और बात करेंगे शास्त्रकारा और शास्त्र के बारे में। इसमें बताया गया है जिसे हम लोगों को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। और पूरी बुक में बात करें तो ये शास्त्रकारा चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, क्या इस चैप्टर से 5+ नंबर का, इससे अधिक और 5 से 10 के बीच में हर एक बार पूछा जाता है। हर एक बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। इसलिए यह चैप्टर जो है पूरी बुक में बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नीचे बात करें इस चैप्टर से कितना नंबर के पूछा जाएगा तो 5 नंबर का। ऊपर से ऊपर बात करें तो इस चैप्टर से 10 नंबर से ज़्यादा पूछा जाएगा, सिर्फ इस चैप्टर से बात करें। इसलिए शास्त्रकारा चैप्टर आप लोगों के लिए इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रकारा चैप्टर में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जिसे अच्छी प्रकार से आप लोगों को हम बता देंगे क्या इस ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से आप लोग लिखें ताकि आसानी से याद हो जाए। क्योंकि शास्त्रकारा चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बहुत से शास्त्र को कौन लिखा है, किस प्रकार से लिखा है एवं कब लिखे हैं, ये सब किया गया है। क्योंकि इसमें इतना नाम दिया गया है आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि आप ठीक प्रकार से नोट्स नहीं बना पाते हैं। इसलिए आप लोगों को हम इस प्रकार से भी शास्त्रकारा चैप्टर को बताएंगे कि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आप लोग नोट तैयार कर लीजिएगा, उनके बाद आप लोग याद कर सकते हैं। शास्त्रकारा चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी किताब में बात करें तो ये अंतिम चैप्टर जो हमारा 14वां लेक्चर में बात होगा, 14 चैप्टर है और यह बुक आज हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। शास्त्रकारा के समाप्त होते ही अब हमारा बुक एंड हो जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव इसके बाद हम लोग देखेंगे। और इससे पहले हम लोग पहले विश्व शांति 13वां अध्याय में पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी हम लोगों का 13 लेक्चर 13 वीडियो 13 लेक्चर 13 अध्याय में यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। और हम लोग का ज्योग्राफी भी हो गया है और ये बुक ख़त्म होने के बाद हम लोगों का 2 बुक ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम लोग बात करेंगे चतुर्दश पाठ अर्थात 14वां पाठ, और जिसमें बात करेंगे शास्त्रकारा यानी कि शास्त्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आप लोगों को हर रोज़ के भांति आप लोगों को पता है या किसी भी चैप्टर के लिए उसका जो इंट्रोडक्शन रहता है यानी परिचय रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जो परिचय है उसी से कई बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है, जिससे आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं किस प्रकार से पूछा गया और वहाँ से किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव बनता है। तो आप लोग ये जो इंट्रोडक्शन इसे अच्छे प्रकार से सुनेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा क्या हम लोगों का जो और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है वह ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, ना कि सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड अधिक होता है और सब्जेक्टिव दोनों होता है। और उसमें से जो आप लोगों को सवाल पूछा जाता है वह संस्कृत टू संस्कृत नहीं पूछा जाता है, बल्कि आप लोगों को हिंदी में पूछा जाएगा और आप लोगों को हिंदी में ही इसका टिक आउट करना है। इसलिए आप लोगों को जो बताया जाएगा उसे हिंदी में वो अच्छी प्रकार से सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन में है, भारते वर्षे शास्त्राणां महती परंपरा सूयते शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्त्रीतः स्वरूपाणि सन्ति। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वं तत्त्वकर्तृणां च निरूपणं विद्यते। मनोरंजन पाठे अस्मिन् प्रस्तुतर शैली असाधिता वर्तते। तो इसका हिंदी अर्थ है, इस पाठ में संप्रति संसार इसका अर्थ है भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा है। तो भारतवर्ष में किसकी सबसे बड़ी परंपरा है तो शास्त्र की परंपरा है, ऐसा सुना जाता है। ऐसा जो भारत में शास्त्र की सबसे बड़ी परंपरा है, ये ऐसा सुना जाता है। शास्त्र समस्त ज्ञानों का प्रमाणभूत स्वरूप है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के साथ साथ उनके प्रवर्तकों का भी निरूपण किया गया है और मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्नोत्तर प्रणाली का अवलंबन किया गया है। कहने का अर्थ है भारतवर्ष का जो शास्त्र है उसका बहुत बड़ी परंपरा है और ऐसा सुना गया है और यह सभी ज्ञानों का प्रमाणभूत स्रोत स्वरूप है। और इस पाठ में जो शास्त्रकारा पाठ है, यह जो हमारा शास्त्रकारा पाठ है, इस पाठ में प्रमुख शास्त्र का और कौन प्रवर्तक है
प्रमुख शास्त्र का कौन प्रवर्तक है, और इसे आप लोगों को प्रश्नोत्तर प्रणाली में समझाया गया है, यानी कि कोई सवाल पूछता है और गुरुजी उसका उत्तर देता है, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। और शास्त्र प्रवर्तक, शास्त्र को जो प्रवर्तक किया है इसमें वही इम्पोर्टेंट है सबसे अधिक, और उसी से सवाल पूछा जाता है, उसी का आप लोगों को याद करना है क्या, कौन से शास्त्र को कौन प्रवर्तक हैं। तो अब हम लोगों का मेन यानी मूल पाठ स्टार्ट होता है। शिक्षक कक्षायां प्रविशति छात्र सादरमुत्थाय तस्याभिवादनं कुर्वन्ति। शिक्षक वर्ग में प्रवेश करता है, छात्र आदर के साथ उठकर उनका अभिवादन करता है। तो आप लोगों को भी ऐसे करते हैं कि शिक्षक जब क्लास में प्रवेश करते हैं तो आप लोग उठकर शिक्षक का अभिवादन करते हैं। तो उसी प्रकार से इस कक्षा में जब टीचर आते हैं तो बच्चे उठकर टीचर का अभिवादन करते हैं। तब शिक्षक बोलते हैं, उपविशन्तु सर्वे अद्य युष्माकं परिचयो संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। कह रहे हैं आप सभी बैठ जाएं, आज आप लोगों को परिचय शास्त्रों से होगा, अर्थात शास्त्रों के संबंध में बताया जाएगा। तब गुरुजी इसको कहते हैं क्या आप लोग बैठ जाएं, और आज का जो हम लोग का बातें होगा वह शास्त्र के ऊपर होगा, और शास्त्र के बारे में हम लोग अच्छी प्रकार से जानेंगे। तो युवराज कहते हैं गुरुदेव शास्त्र किम भवति। युवराज किसी बच्चे का नाम है, कहते हैं गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, शास्त्र क्या होता है इसे हम लोग पहले अच्छी प्रकार से जानेंगे। तो शिक्षक इसका आंसर देते हैं, शास्त्र नामक ज्ञान शास्त्रम अस्ति मानवानां कर्तव्य अनाकर्तव्यम विषयानि तत्र शिक्षति शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते पश्चात् ऋषिरूप अनुशासनम अपि अभिधीयते तथापि शास्त्रं लक्षण धर्माश्रेष्ठु इत्यवर्तते प्रवृत्ति निवृत्त्या इत्येतेन कृतवान् वा पुंसं येनो दिश्येत तक्षा अष्टमी भीयते। कह रहे हैं शास्त्र नाम ज्ञान के शासक का है। शास्त्र का नाम किसका है, तो ज्ञान के शासक का नाम शास्त्र है। ज्ञान के शासक का नाम शास्त्र है, अर्थात विभिन्न प्रकार के ज्ञान पर शासन करने वाले को शास्त्र कहते हैं। मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान वह सिखलाता है। तो मानव को कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान कौन सिखलाता है, तो मानव को कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान शास्त्र सिखलाता है। शास्त्र जो है वो ज्ञान का शासक होता है, और विभिन्न प्रकार के ज्ञान पर शासन करने वाला को शास्त्र कहेंगे। तो शास्त्र किसे कहेंगे, शास्त्र उसे कहेंगे जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान पर शासन करने वाला होगा, उसे हम शास्त्र कहेंगे। मनुष्य के कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान सिखलाता है। शास्त्र को ही आजकल अध्ययन का विषय कहा जाता है। पाश्चात्य देशों में उसे अनुशासन भी कहते हैं। तो भी शास्त्र के लक्षण धर्मशास्त्र में ये है। तो शास्त्र हम उसे कहेंगे जो ज्ञान पर शासक करता है, कर्तव्य और कर्तव्य का विबोध कराता है। और पाश्चात्य देशों में बात करें तो शास्त्र को अनुशासन भी कहा जाता है। शास्त्र को अनुशासन भी कहा जाता है। और धर्मशास्त्र में बात करें, शास्त्र को कहा जाता है मानवीय प्रवृत्ति, निवृत्ति और नित्य कार्य की विधि आदि मनुष्य को जो बताता है उसे शास्त्र कहते हैं। और धर्मशास्त्र के अर्थ में बात करें, धर्मशास्त्रों की ओर से बात करें, शास्त्र किसे कहेंगे, तो धर्म के शास्त्र ओर से मानवीय प्रवृत्ति, मानव की जो निवृत्ति और नित्य कार्य की विधि यानी रोजाना कार्य की विधि आदि मानव को जो बताता है उसे शास्त्र कहते हैं। तो आप लोग इसे बना लेंगे कि शास्त्र किसे कहते हैं। कई बार इसे एग्जाम में पूछा गया है कि शास्त्र किसे कहते हैं, तो आप लोग इसे बना लेंगे। और नेक्स्ट फिर अभिनव नाम का कोई है, तो अभिनव कहता अर्थात शास्त्र मानवीय कर्तव्य और कर्तव्य बोध्यति शास्त्र नित्य भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋषियस दिप्रणीतम। कहने का अर्थ अर्थात शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अभिनव जो वह कहता है गुरु जी को, अर्थात शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान देता है। शास्त्र नित्य और वेद रूप है, यह ऋषि मुनियों से प्रेरित और निर्देशक तत्व है। ये कौन कह रहा है, तो अभिनव कहता है कि शास्त्र और कर्तव्य और ज्ञान और कर्तव्य का ज्ञान देता है, और शास्त्र नित्य का वेद रूप है। फिर शिक्षक कहते हैं सम्यक जानसी वत्स कृतक शास्त्र ऋषि अन्य विधांस रचित वसंत सर्वप्रथम षट वेदकानि शशानि सन्ति तंगनी शिक्षा कल्प व्याकरण नित्यम छंदम चेती। कह रहे हैं क्या भली भांति जानते हो वस्त कि यह कर्तव्य को निर्देशक पृथक शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वान के द्वारा निर्मित सर्वतः 6 वेदांग शास्त्र है। तो वेदांग शास्त्र कितने हैं,
इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि वेदांग शास्त्र आप लोगों के 6 हैं। ये कौन का वेदांग 6 वेदांग शास्त्र है। तो वेदांग 6 वेदांग शास्त्र आप लोगों को अच्छी प्रकार से याद करना है कि 6 वेदांग आप लोगों के शास्त्र हैं जो विभिन्न प्रकार के विद्वान लिखे, उनमें से आप लोगों को ये 6 को याद करना है। कई बार एग्जाम में वेदांग के नाम लिखें और वेदांग कितने प्रकार के होते हैं इसे दिया गया है। तो पहला शिक्षा है, दूसरा कल्प है, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष है। तो इस प्रकार से आप लोगों का 6 यहाँ जो से वेदांग दिया गया है उसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। क्या आप लोगों का वेदांग जो है वेदांग 6 है और इसमें पहला है शिक्षा, उसके बाद है आप लोगों का दूसरा कल्प और तीसरा व्याकरण और चौथा आप लोग का है निरुक्तम, चौथा आप लोगों का निरुक्तम है और पांचवा छंद और ज्योतिष और चेती है। फिर इमरान नाम का कोई लड़का है, वह सर से कहते हैं गुरुदेव एतसा विषयाम के परिणतर। तो गुरुदेव को इमरान नाम का लड़का पूछता इन विभिन्न शास्त्र को कौन कौन बनाने वाले हैं। ये जो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद है इसमें से इमरान पूछता है सर को क्या विभिन्न जो ये वेद है इसे कौन कौन इनके प्रेरणेता है, यानी कि कौन कौन इसे बनाए हैं। तो शिक्षक कहते हैं ये जो दिया गया आप लोगों को ये जो पैराग्राफ है इसे कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। आप लोग किस प्रकार से तैयार करना है ऑब्जेक्टिव अभी हम बता दे रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है। तो कह रहा है सुनतु यूयं सर्वे साभितम शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति पाणिनि शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ कल्प कर्मकांडस ग्रंथ सूत्रात्मक बोधयान भरद्वाज गौतम वशिष्ठिदाय ऋषि अस्य शास्त्र रचयितार व्याकरण तु पाणिनि कृतं प्रसिद्धम निरुक्तम कार्ये वेदार्थ अर्थ तस्य रचयिता यास्क छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्राप्त ज्योतिष लगधर चैतन्य वेदांग चैतन्य परावर्तत। ये जो आप लोगों का पैराग्राफ इसे आप लोग ठीक तरह से सुनिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। तो अब हिंदी सब शिक्षक कह रहे हैं या तुम सब ध्यानपूर्वक सुनो। शिक्षा शास्त्र उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान देता है। सबसे पहले जो शिक्षा शास्त्र है आप लोग इसी प्रकार से नोट डाउन करना। शिक्षा शास्त्र जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। शिक्षा शास्त्र किस चीज़ का कराता है? उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। और पाणिनि शिक्षा इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। और शिक्षा किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो शिक्षा पाणिनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पहला हम लोग शिक्षा हो गया, शिक्षा या उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराएगा और इसका प्रवर्तक कौन हो गया? पाणिनि। अब दूसरे पर बात करेंगे। दूसरा है हम लोगों का कल्प। कल्प के बारे में बात करें तो ये सूत्रात्मक कर्मकांड विधि का ग्रंथ है। ये सूत्रात्मक कर्म कांड विधि का ग्रंथ है। और इसके परिवर्तक की बात करें तो इसके परिवर्तक में वो तीन नाम है, आप लोगों को तीनों याद करना है। पहला है बोधायन, दूसरा है भारद्वाज और तीसरा है गौतम। अब फिर गुरुजी कहते हैं उसके बाद और हम लोगों का दो हो गया। पहला व्याकरण जो जिसका पाणिनि और कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड विधि जिसका बोधायन भारद्वाज हो गया। और पाणिनि व्याकरण में बात करें, व्याकरण में एक बार फिर पाणिनि की व्याकरण प्रसिद्ध है। इस प्रकार से 3 हम लोगों का हो गया। अब चौथा बात करें, चौथे में जो आता है वो आता है निरुक्ति। निरुक्त जो है जो आप लोग पहले याद किए वो वेदार्थ यानी वेद का अर्थ का बोध कराता है। वेद का अर्थ का बोध कराता है। और इसके रचिता निरुक्ति के रचिता कौन है? इसी प्रकार से आप लोगों को पूछा जाएगा निरुक्ति के रचिता कौन है? तो निरुक्ति के रचिता यास्क हैं। अब पाँचवा पे हम लोग बात करेंगे। पाँचवा पे हम लोगों का है छंद। जो आप लोग छंद याद किए थे वो छंद के रचयिता पिंगल हैं। छंद के रचयिता पिंगल है। और ज्योतिष और छठा आप लोग जो याद किए थे
ये ज्योतिष जो है, ज्योतिष के रचयिता वेदांत ज्योतिष शास्त्र के वेदांत ज्योतिष आचार्य लागध के द्वारा निर्मित है, यानी कि लगध चरितेन के द्वारा रचित है, लगध चरितेन के द्वारा रचित है। इसे जो ये छो आप लोग बताया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे कम से कम आप लोग पूरी तरीके से याद करके रखेंगे। और फिर अब्राहम कहता है कि मानतः एक शास्त्रकार संति, क्या ये लोग शास्त्रकार हैं? तो जितने लोग के नाम लिए हैं तो अब्राहम उसमें से कहता है, एक स्टूडेंट वह सर को कहता है क्या सर ये सब शास्त्र हैं? तो शिक्षक कहते हैं नहीं नहीं, एता प्रवर्तका ए वस्तुतः महति परंपरा इतिहासं शास्त्र प्रवृत्ति संचलिता किंच दर्शनाभिशास्त्री तदेशन अस्मिन उपक्रांति। कह रहे हैं नहीं नहीं, ये शास्त्र प्रवर्तक हैं। तो गुरु इस बच्चे अब्राहम को समझाते हैं कि ये शास्त्र प्रवर्तक है, वास्तव में इन शास्त्रों के प्रवर्तों की बहुत बड़ी परंपरा है। प्रवर्ती लोग उसे एक लंबी अवधि में संचलित कहते रहते हैं, किंतु दर्शन शास्त्र इस देश के 6 माने जाते हैं। अब देखिए हम लोगों का दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दर्शन शास्त्र में श्रुति कहती है आचार्यवर दर्शना के प्रवर्तका शास्त्रकार। तो श्रुति कहती है आचार्यवर यानी गुरुवर दर्शन शास्त्र के कौन कौन प्रवर्तक शास्त्रकार हैं। तो हम लोग पहले वेदांत के प्रवर्तक पढ़ने और फिर आता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को भी आप लोगों को पूरा अच्छी तरीक़ा से याद रखना है। दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन का परिवर्तक कपिल है। पहला दर्शन शास्त्र कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। तो हमारा दर्शन कितने हैं? दर्शन हम लोगों का 6 है और सांख्य दर्शन का कपिल। और दूसरे बात करें तो योग दर्शन का पता, ये जो आप लोगों को बताया जा रहा है ये अच्छी तरीके से आप लोग याद रखेंगे। और योग दर्शन का कौन है? तो पतंजलि। योग दर्शन का आप लोगों का पतंजलि है। और तीसरा बात करें तो तीसरे पे आप लोगों को कहा जाता है गौतम न्याय दर्शन। न्याय दर्शन तीसरा न्याय दर्शन में बात करें तो इनका गौतम है। और चौथा बात करें, चौथा कनाद। कनाद जो है, कनाद नाम का व्यक्ति है, ये विशेषक दर्शन है। ये जो है विशेषक दर्शन है। और मीमांसा जेमिनिना नाम का व्यक्ति है, जेमिन नाम का व्यक्ति है जो मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक हैं। और छठा जो अंतिम है वह है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हमारा है वादार नारायण। तो आप लोगों को वेदांत और दर्शन शास्त्र का जो यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं बताया गया, इसी प्रकार नोट बनाएंगे। तो यही है, कह रहा है सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन का पतंजलि, गौतम न्याय दर्शन, कनाद वैश्विक दर्शन, जैमिना मीमांसा दर्शन, वादरनयन वेदांत दर्शन की रचना है। इस प्रकार से हम लोगों का सांख्य दर्शन और वेदांत हो गया। फिर गार्गी नाम का है लड़की है, कहती है गुरुदेव भगवान वैज्ञानिकानि शास्त्रकानि कथं न वदति। गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के संबंध में क्यों नहीं कहते? तो फिर गुरुजी वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में कहते हैं। शिक्षक उक्त कथयसि प्राचीन भारतीय विज्ञान विभिन्न शास्त्रान पढ़वंता आयुर्वेद शास्त्र संस्कृता चैत्य शास्त्र का नाम भी प्रसिद्ध अस्त तत्व रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान च अंतर्भूत अस्त ज्योतिष विज्ञान गीतनितम इत्यादि शास्त्र सन्ति। आर्यभट्ट से ग्रंथ आर्यभट्ट नामा प्रसिद्ध एवं वार्मयी संस्थिता विशाल ग्रंथ यत्र नाना विषय संभविता वास्तुशास्त्रमपि अत्र वैकम शास्त्र में अस्थितम कुशकेशी विज्ञान चौपासेन रचितम वस्तुतः नास्ति साक्षण अल्पाव्याख्या। अब थोड़ी सी इसमें बताया गया है क्या कहते हैं वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में इसे बताया गया है। तो गुरुजी कहते हैं तुम ठीक कहती हो कि अब वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं को शास्त्र कहते हैं। प्राचीन भारत में बात करें तो विज्ञान का विभिन्न शाखा को शास्त्र कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुसंस्कृत संहिता शास्त्रकारों के नाम पर ही प्रसिद्ध है। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुसंस्कृत संहिता जो है वह शास्त्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि शास्त्र सन्निहित है। ज्योतिष विज्ञान में बात करें तो खगोल विज्ञान और गणित आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्ट नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्टीय नाम से
प्रसिद्ध है। और इस प्रकार वाल्मीकि की विरहत संहिता विशाल ग्रंथ है। तो वाल्मीकि की कौन सी संहिता है? वाल्मीकि की विरहत संहिता विशाल ग्रंथ है, जिसमें नाना विषय यानी विभिन्न प्रकार के विषय समान्वित किया गया। वस्तु शास्त्र भी एक व्यापक शास्त्र है। कृषि विज्ञान की रचना पराशर ने किया है। तो ये बात जो हम लिख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर याद करेंगे। कृषि विज्ञान की रचना की बात करें तो कृषि विज्ञान की रचना कौन किए थे? तो कृषि विज्ञान की रचना पराशर ने किए थे, यानी कि पराशर ने किए थे। वास्तव में शास्त्रकारों की थोड़ी संख्या नहीं, अर्थात हमारे शास्त्रों की बहुत विशाल संख्या उनकी परंपरा है। और इस पैराग्राफ से आप लोगों को 3 ऑब्जेक्टिव बताया गया, इसे आप कंप्लीट करेंगे। फिर वर्ग बना के गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम प्राचीन भारतीय गौरव सर्वथा समृद्धाम। गुरुदेव आज बहुत जान गया प्राचीन भारत का गौरव सर्वथा साम्राज्यित और समृद्ध है। शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और छात्र उनके पीछे पीछे निकलते हैं। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये चैप्टर में जितना ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया गया है ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोगों का हर एक ऑब्जेक्टिव सही हो। तो इस प्रकार से यह बुक और यह लेक्चर हम लोगों का समाप्त होता है और शास्त्रकारा चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो इस बुक को हम लोग आज द एंड किए। और जो बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों हमारे चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक के साथ वीडियो आएगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।